अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी लाइव शो में पाकी एंकर फिजा अली का कांड और डी डायरेक्ट की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जूदो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल इट्स अ क्लिनिक सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये कोई फिजा अली हैं, उनका कोई शो चलता है पाकिस्तानी चैनल पर और उस पर हो गया है बड़ा बवाल। बड़े लोग नाराज हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरे पास कई लोगों का मैसेज आए तो मैंने कहा कि यार सर्च करूं तो मुझे अपने बंटी भाई का वीडियो मिल गया, इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। तो मैंने कहा यार बंटी भाई ने सब कुछ जुगाड़ किया ही होगा, चलो पता कर लेते हैं कि भाई खबर क्या है और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। तो रिएक्शन का रिएक्शन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि मामला क्या है। तो चलिए देखते हैं। फिजा खान के बाद फिजा अली का लाइव शो में बड़ा धमाका, पाकिस्तान की उड़ी धज्जियां। भाई ऐसा क्या लाइव शो में कर दिया यार मतलब लगता है कुछ बड़ा बवाल किया है। लस्सी मैं बात कर रही हूँ फिजा अली साहिबा की और उनके शोहर की, जो उन्हें आप देखें कि लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए, प्रोग्राम के जरिए उन्होंने अपने कंधों पर अपनी वाइफ को उठा लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा, तो ये क्लिप बड़ी ट्विटर पे वायरल हो रही थी और इंस्टाग्राम पे बड़ी ज्यादा मुझे दिख रही थी। तो मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कुछ हो रहा होगा यार। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी क्लिप है और हाँ भैया, अब इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में ये काम अगर आपने ऑन कैमरा किया है, अपनी बीवी को आपने कंधे पे उठा लिया, तो भाई क्राइम कर दिया है आपने। अब देखिए, टेंट उड़ाकर, बुर्का उर्का पहनाकर अगर आप जो मन करे वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे पर नहीं, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो भैया सब ठीक है, दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। आप भले कुछ भी करते रहे और कम से कम इंडियंस तक नहीं जाना चाहिए। अब बुरी बात मुझे लग रहा है कि इसमें इनको ये लग रहा होगा अब इंडियंस ने देख लिया, अब इंडियंस तो मजाक उड़ाएंगे हमारा, तो रुको पहले ही हमला कर दो इस पर। यही हुआ होगा, बेचारी फंस गई। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। फिजा अली, जिनको इस वक्त सोशल मीडिया पर शोहरत का भूखा, तो कोई वल्गर, तो कोई बेहया, तो कोई कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਯੂਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जी। और अगर मैं 24 घंटे में उनसे माफी ना मांगू तो मुझ पर 50 करोड़ का हर्जाना आ जाएगा। वाह 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 वाह। और FIA में केस भी कर देंगे मेरे खिलाफ। हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बीवियों को, बहनों को, माओ को हम ये कहकर निकले कि फिजा अली का आज प्रोग्राम लगना है, आपने फलां चैनल बच्चों को नहीं देखने दे। इट इज अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind। और फिर ये एक ऐसा लम्हा था जिसने स्क्रीन पर मौजूद माहौल को अक्सर बदल दिया और देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक जाती इजहार नहीं, बल्कि आप ये कहें कि लाइव नशरियात के आदाब, फिर हुदूद और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और फिजा अली हर वो काम करती है, हर उस बेशर्मी को नॉर्मलाइज कर रही है, उस बेहयाई को नॉर्मलाइज कर रही है जो हम अपने बच्चों को, जिसकी ममानियत करते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना। मियां बीवी का रिश्ता क्या, इसका मतलब यह मियां बीवी को उठाए, आप ये फैमिली चैनल्स के आगे इसको पब्लिक करें। कितने बेगैरत लोग हैं, कितनी बेगैरत ये फिजा है। हमें फख्र है इस पर। मुझे तो अपनी वाली फिजा पे बहुत प्राउड फील होता है। इसने फिजा का नाम बदनाम कर दिया। कहते तो चले मान लेते हैं। और भाई साहब, पाकिस्तानियों तुम्हारे मुल्क में चल क्या रहा है भाई? तुमने तो लाइव टीवी पे ही मतलब हीरा मंडी को भी पीछे कर दिया भाई। तो जीडी बख्शी साहब क्या बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को? भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा, चाहे हिंदुस्तान का टीवी हो चाहे पाकिस्तान का टीवी हो, ऐसी बेहयाई और ऐसी बेशर्मी करनी हो तुम्हारे को तो भाई 18+ कंटेंट बना लिया करो, फिर अपने घर में कर लिया करो। क्या जरूरत है टीवी पे आके ये सब करने की? वक्त दिया वो भी सैटेलाइट टीवी पे, जिसमें लाखों हजारों बच्चे तुम्हें देखेंगे और एक छोटी बच्ची इनके सामने भी बैठी है, उसी के सामने। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। और भाई साहब, इस फिजा अली ने तो फिजा का नाम ही बदनाम कर दिया भाई। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, अपनी बहन बेटियों का नाम फिजा रखना ही छोड़ दो। जो भी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार ऐसा मतलब क्या हो गया यार, अगर उन्होंने
मतलब ऐसे कोई कपड़े भी इन्होंने नहीं पहने थे जो अश्लील टाइप के लग रहे हों, और कंधे पे उठा लिया है, तो मतलब ठीक है। हमारे यहाँ तो पूरी मूवी बनी हुई है पीठ पर बीवी को उठा के दम लगा के हईशा। ठीक है, मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें बेहयाई तो नजर नहीं आ रही है। आई डोंट नो भाई, आप लोग बताएं भाई। ठीक था, इट्स अ फन, मतलब ऐसी कोई इसमें तो अश्लील बात तो नहीं नजर आई, या कोई छुपाने वाली चीज तो ऐसी नजर नहीं आई मुझे कि यार ये मतलब आप पब्लिक के सामने नहीं कर सकते हैं। पता नहीं यार, छोड़ दो। जो भी जिसका भी नाम फिजा होता है वो एक से एक करतूत करती हुई निकलती है। इसके लिए पाकिस्तानी तुम्हारे माशरे के अंदर फिजा के नाम को पूरी तरीके से बैन कर दो, हराम कर दो इसको। मतलब जो भी ये नाम रखेगा उसे बेहतर उड़न नहीं मिलेगी। ऐसे फतवे निकलवाओ तुम। वाह भाई वाह। ये वाला दुख तो पाकिस्तानी आवाम उठा लेगी, लेकिन ये वाला दुख नहीं उठा पाएगी। सऊदी अरब से ज्यादा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? महंगाई से तंग आके गाड़ियां नहीं करवा रहे, पैदल जाएंगे लेके भाई। जहाँ भी पेट्रोल इतना पाकिस्तान के अंदर महंगा हो चुका है, एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है कि जो अपने हम सफर को सफर के अंदर ही पैदल लेके जाएंगे, गाड़ियों के अंदर अब सफर नहीं होने वाला। मैं या तो मुझे इजाजत दे दे मेरे साथियों को, मैं पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान तक, आजाद कश्मीर से गवादर तक 200 रुपए में पेट्रोल और डीजल फराहम कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई इजाजत दे दे। 200 रुपए। बैठ नहीं, बात बैठेंगे प्लीज। तो मुझे इजाजत नहीं है। और बलूचिस्तान में वही पराठा कार्ड 200 रुपए का बिक रहा है जो मैं इधर 500 का बेच रहा हूँ। क्या वो अलग पाकिस्तान है? ये अलग पाकिस्तान है। आजाद कश्मीर के लिए ये आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। पहले दालें खरीद के दालें खा लेते थे, अभी दालें अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। तो गरीब इंसान क्या खाएगा? मिट्टी खा रहे हैं। क्या मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे? हाय हाय हाय। मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते हैं। और आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है, उनके मजे आए हुए। अबे मतलब चड्डी क्या रोज पहननी होती है? सॉरी, नहीं पहननी तो रोज होती है, रोज जरूरत खरीदने की नहीं पड़ती ना। 4-6 महीने तो चली जाती है ना एक चड्डी। तो अगर 100 रुपए की एक चड्डी खरीदी ली तुमने, यार पाकिस्तानियों से कोई पार नहीं पा सकता। ये मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। भैया इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना तो चलता रहेगा, लेकिन इस शहबाज शरीफ को सुनिए आप। जब ये बंदा भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं था, अपोजिशन में था, तब इसको पाकिस्तानी अवाम का दर्द महसूस होता था, कितना फील होता था, कितनी गहराई से उस दर्द को ये समझता था। देखिए आप भी। 1000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? सुनते जाइए। देखती आंख से और इन कानून ने इस तरह का महशर 70 साल भी नहीं देखा। अब इनकी पाकिस्तान की आवाम रो रही है, और अब ये जो इसकी बातें है ये सब भूल चुका है भाई। और आज ये ही बंदा पाकिस्तानी आवाम को दर्द दिए जा रहा है। हालांकि ये भी एक तरीके से कठपुतली है, असली खेल तो मुनीरा खेल रहा है। मुनीरा तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है, तुम्हें आर्मी के बूट के नीचे जिंदा रहना है, और तुम उसी के नीचे ही कुचल के मारे जाओगे। वाह भाई वाह। आज आपको दिखाता हूँ प्योर लाहौरी चूरन। मतलब इतना प्योर लाहौरी चूरन है कि आप इसको एक बंदा ना समझ के पूरे पाकिस्तान का स्टेटमेंट समझ सकते हैं। आपसे बड़ा खुश है पड़ी है। ओ यार, बाहर पैसे बड़े बंदे देने सर। अच्छा, मैं क्या 2 साल अंदर ही रहने। बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले वो पॉडकास्ट में भी बेतुके सवाल कर रही हैं आजकल, जिसकी वजह से देखें आजकल का ट्रेंड ये आ गया है कि दिस इज द दौर ऑफ वायरलिटी। आपके पास वायरल होना है बाय हुक और बाय क्रुक। ये इंतहाई अनएथिकल था, और आई थिंक ये सब प्लान था। ऐसा कुछ नहीं होता प्लान नहीं था, ये सब प्लान था। इस चीज ने धज्जियां उड़ा दी हैं मॉर्निंग शोज के मोरालिटी की, क्योंकि देखें होता यह है कि एक खास एथिक्स होते हैं जिस पे आप चलते हो। बहुत सारे मॉर्निंग शोज चल रहे हैं और हर चीज में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमने किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है। हाउ कैन यू डू दैट? फिजा एक
अच्छी खासी मैच्योर खातून है और उन्होंने जो कल हरकत की है मैं यही कहूंगा कि वो बहुत बुरी थी। और आई थिंक कि ये वो अब स्टेज आ गई है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इस स्टेज पे मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को भी अब एक्शन लेना पड़ेगा। शोज पूरी फैमिली मिलके देखते हैं, माँ बहन बच्चे सब देख रहे होते हैं घर में अपनी जिन्हें जिन्हें जो करना, लेकिन वो पाकिस्तानी हिसाब नाल कोई दुरुस्त नहीं है काम। बच्ची भी स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ और ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਐਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਸੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। हुकूमत इस बेहयाई बगैरती ਨੂੰ फौरी तौर ਤੇ ਰੋਕੇ और ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करे, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मैं तो शुरू किया भी ये मुनासिब काम नहीं थी। आधा तेल फ्री आ रहा है पाकिस्तान में। मतलब मुझे बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के कई मुल्ला मौलवी हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर बैठ के वो 72 हूरों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी पिंडलियों की बात करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो मैं आपको नहीं कह सकता यहाँ पे, वो अश्लीलता की कैटेगरी में आ जाएंगी। वो सब चलेगा, वो सब सुनेंगे। महिलाओं की जो इज्जत की जाती है पाकिस्तान में वो सब हमने देखा है। वो पैसे फेंक फेंक के वो जो मुजरा कराया जाता है वो अश्लीलता नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। लाहौर में जो वो थिएटर्स और अश्लील डांस होता है, नाच गाना होता है, वो आज का नहीं है, वो बहुत बड़े लंबे टाइम से हो रहा है और मतलब उसके वीडियोस में आपको दिखा नहीं सकता, इतने वो अश्लील और गंदे होते हैं। उस पर बात नहीं बनेगी, उस पर कोई नहीं बोलेगा। हैं आप चले जाइए रात में गाड़ी से निकल के, कई वीडियोस हैं वो, मैंने जिस्म फरोशी होती है लाहौर में, इस्लामाबाद में और जगह जगह पर, उसको रोकने की बात नहीं होगी। बेचारी एक बंदे ने अपनी बीवी को कंधे पे उठा लिया, वो भी शायद कोई, मुझे लग रहा है कि कोई वो चल रहा होगा कि भाई लोग कंधे पे उठा रहे हैं तो तुम भी उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। उसमें कुछ अश्लील मुझे दिख नहीं रहा था, इतने पे पूरा पाकिस्तान पगला है। शहबाज गिल तक को वीडियो बनाना पड़ रहा है भाई, मैं तो इस बात से हैरान हूं, हद हो गई है भाई। बिल्कुल फ्री दे रहा सऊदी अरब। लेकिन फ्री तो वैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त बहुत की वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए ली। हाय हाय महंगाई, 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल किया हुआ है, सबका बेटा बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है, यहाँ पे पब्लिक नहीं है। देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देखो कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही। रेट था कम था, अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, ये तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खासा ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए, तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन दूध में बैठना, तब इसमें बैठना, जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार पे नाराज है। ये लोग यकीन कर रहे हैं अंकल के लिए, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं अंकल से, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अंकल आपकी बात से लोग खुश हुए हैं। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता, मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा है। अंकल एक गरीब इंसान, आप क्या समझते? अभी सब्जियां खाने से रह गए, दालें खाने से रह गए, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? क्या करे? अभी गवर्नमेंट ने हमारा काम ऐसा उतारा हुआ है, बाहर निकलते हैं तो क्या हम एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है, कितना भी आदमी कर ले, मगर अभी ये मेरे ये समझ से बाहर है। अंकल ये पाकिस्तान के हालात कहाँ पे पहुँच गए? आप
क्या समझते हैं, कैसे हालात बन रहे हैं? ये भाईजान, ये क्या बोला मैंने आपको, सारा हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है, उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे हैं इनके साथ। ये है बस, और क्या कह सकते हैं। अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। ये है। पब्लिक आपसे खुश है, आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं। बात पब्लिक की नहीं है, ये हर आदमी बेचारा, हर आदमी परेशान है। एक दिन का नहीं, शट अप। हाँ, इंग्लिश में जवाब देता हूँ। चाचा तो बस केवल इंग्लिश में जवाब देता है भाई। इनका पाकिस्तानी पीएम तो इंग्लिश में जाके भीख भी मांग लाता है। इतने टैलेंटेड लोग ही है। तो पाकिस्तानियों, मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ, तुमको इतना रोने पीटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बिकाऊ आर्मी बिक चुकी है। सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, $5 मिलियन आ रहे हैं भाई, $5 मिलियन। जो यूएई ने पैसा मांगा है उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, फिर भी $1.5 बिलियन बचेगा। $1.5 बिलियन में से 0.5 मिलियन डॉलर तो आसिम मुनीर के स्विस बैंक के खातों में चला जाएगा। $0.5 लाख डॉलर शहबाज शरीफ के परिवार में बढ़ जाएगा। बाकी $0.5 तुम्हारे हिस्से में आएगा, वो जो तुमको थोड़ी सी सब्सिडियां मिलती है। तो तुम खुश हो जाओ भाई, तुम्हारे हाथ में भी कुछ न कुछ चूरन लगने वाला है। बाकी जो तुम्हारा ये रोना पीटना है, ये तुम्हारा भाग्य है। जब तक तुम्हारा वजूद रहेगा, तुम्हारे मुल्क में ये सब होता रहेगा। ये हजारों हिंदुओं की आत्मा का श्राप लगा हुआ है तुमको, जिनको तुमने मारा, कन्वर्ट किया, और वो श्राप तुम्हारे को कभी खुश रहने नहीं देगा। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका। चले दोस्तों, बंटी भाई ने लास्ट में जो लाइन कही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। यही चीज बांग्लादेश पर भी लागू हो रही है। वहां भी हिंदुओं पर बड़ा जुल्म किया गया है। बांग्लादेश में घर जलाए गए, उनकी बेटियों की असमत लूटी गई, कन्वर्ट किया गया, डराया जाता है, धमकाया जाता है, डर के साए में रहते हैं। पाकिस्तान में तो करीब करीब साफ ही कर दिए हिंदुओं को। रोजाना खबरें आती हैं, जबरन कन्वर्ट कर, बाकायदा इनका गैंग है, इस तरह चलता है सब। तो हिंदुओं की हाय तो लगी है, और ये बहुत बुरी हाय लगी है। और अभी सिर्फ झलक है, मैं अब डिटेल बताने वाला हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। रिपोर्ट बताती है अप्रैल 2026 के मुताबिक जो पाकिस्तान का एनुअल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। मार्च में 7.3% हो गया है, और ये फरवरी में 7% था, यानी कि 0.3% बढ़ गया है। और ये 38% का रिकॉर्ड हाई है जो मई 2023 में था। मई 2023 के बाद से अब अगर देखा जाए तो 38% महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब जो चीज आपकी 10 रुपए की कल की थी, उस पर 38% और लगा लो, उतनी हो गई है। कमाई नहीं बढ़ी है। और उसके बाद देखिए जो करंट इन्फ्लेशन है 2026 में, वो मैंने आपको बताया कि मार्च में 7.3 है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो मार्च में 7.4 है। और रिवाइज जो प्रोजेक्शन है, जो IMF ने प्रोजेक्शन दी है, उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 7.2% है, अप फ्रॉम 6.3%। आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ा है। और ये 8.4% हो जाएगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। आप समझ रहे हैं क्या हालत होने वाली है? 8.4 होने वाला है अगले फिस्कल ईयर में। अब एनर्जी कॉस्ट जरा देखिए। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो अगर 2021 के मुकाबले देखे जाएं 5 साल में 155% बढ़ गए हैं। 155% बढ़ चुका है। ठीक है। एक्सटर्नल जो एनर्जी प्राइस है, इंपोर्ट जो है वो 90% ऑफ एनर्जी जो है वो आप इंपोर्ट करते हो। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 74 वीक पे हाई पे है, 12.15 एनुअली ड्यू टू हायर फ्यूल एंड गैस प्राइसेस। आप जरा समझिए। इन्फ्लेशन पीक्ड ऑल टाइम हाई ऑन 38% इन मई 2023 ड्यूरिंग अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आपकी बैंड बजने वाली है। अब ये कुछ भी नहीं है जो अभी आप महंगाई देख रहे हो, ये लिटरली आपको मार डालेगी, जिंदा नहीं रहने देगी। अभी तो 45% ही गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, ऑफिशियल डेटा के मतलब। भाई वो डॉन का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। अगले 5 साल में देखिए ये शायद 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, अगर यूं ही चलता रहा तो। अगर अब भी आप घरों में बैठे हैं, आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ रहे अपने हुक्मरानों से, अपने फौजियों से, तो फिर आप अपने बच्चों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहिए। उनको दफनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे आपके पास।
दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या ये एंकर ने जो किया वो इतनी बड़ी गलती थी, कोई अश्लीलता की है? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, ये एक एंकर हैं, फ़िज़ा अली इनका नाम है, और पाकिस्तान में लाइव मॉर्निंग शो जो है वो कर रही थी। इनके हस्बैंड आए हैं, तो उन्होंने इनको अपने कंधों पे उठाया है और उस चीज़ को लेकर पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान में इसी बात के ऊपर चर्चा जो है वो हो रही है। हालाँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का है, वो भी इसी मुद्दे को पकड़ के बैठा हुआ है कि फ़िज़ा अली जो हैं, उन्होंने तो कोई बहुत बड़ा, ये कह लें कि ऐसा पाप किया है जिसकी माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको चाहिए कि इस बेहयाई को रोकें, बेहयाई है, फैमिली चैनल है ये, फैमिली वाले लोग देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रही। अब पाकिस्तान की मेंटालिटी इस तरह की है कि हर दूसरा बंदा जो है ना, यहाँ पे मुल्ला है। यहाँ पे वो कह लें कि अपने उसके गिरबान में उसने नहीं झाँकना होता, अपना आप नहीं उसने देखना होता। लेकिन हर दूसरा बंदा जो है वो इस्लामी मुल्क जो है वो, ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है जी, इसमें ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर चर्चा जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। फ़िज़ा अली जो हैं उनकी वाइफ़ हैं, तो कोई इतना बड़ा उन्होंने गलत काम नहीं कर दिया कि कंधों पे उठाएँ, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से ये बहुत गलत काम हुआ है। इसलिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो फुल भड़की हुई है। पिछले दिनों में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात में एक लड़की है, वो भी एंकर पर्सन ही है, गरीदा फारूकी उनका नाम है, तो वो अचानक ही उनको बुलाया गया और उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि मुझे अचानक जो है वो कॉल की गई और जिस ड्रेसिंग में मैं थी, मैं उसी में आ गई। तो जब मैं आई तो लोगों ने मुज़ाकरात क्या हुए उस बात के ऊपर बात ही नहीं की। लोगों ने उठा के तो वो गुरीदा फारूकी जो है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उसी की चर्चा कि ये बेहया औरत है, इसको शर्म नहीं आती, इसने ट्राउज़र और शर्ट पहना हुआ है। इसको चाहिए था कि ईरानी जो एंकर पर्सन है उससे सीख लेती, उसने तो बुर्का पहना हुआ है, इसको भी चाहिए था बुर्का पहन के आती, शलवार कमीज़ पहन के आती। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, मुज़ाकरात के बारे में किसी ने कोई नहीं पूछा कि मुज़ाकरात जो हैं वो हुए क्या हैं, उनमें बातचीत क्या हुई है, इस चीज़ से कुछ लेना-देना नहीं है। तो पाकिस्तान में ये मेंटालिटी है और ये चीज़ें नज़र आती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लम्हात भी हमें देखने के लिए मिले हैं कि एक लड़की थी बेचारी, उसने सऊदी ड्रेस जो है वो पहन ली, उसके ऊपर अरबिक लिखा हुआ था हलवा। पूरे मुल्क पाकिस्तान में बवाल मच गया कि इसने तो गुस्ताखी कर दी है। उस बेचारी को तो कत्ल करने के लिए लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। ये तो डीएसपी वहाँ के इलाके की जो है उसने एक्शन लिया और डीएसपी कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उस क्राउड से लड़की को बचा के लेके गई हूँ। और जब वो बयानात सामने आना शुरू हुए तो ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर हाइप पकड़ा ये मुद्दा। तो लोगों के दिलों में ख़्याल आया कि भई उस बंदे को तो पकड़ा जाए जिस बंदे ने ये मुद्दा उठाया है। तो जब उस बंदे तक पहुँचे हैं तो उसने दाढ़ी रखी हुई थी और बड़ा वो मुल्ला बना हुआ था, बड़ी उसने टोपी जो है वो सर के ऊपर लगाई हुई थी। उससे पूछा कि आप पढ़े-लिखे हैं? तो कहता है मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ। उससे कहते हैं अरबी पढ़नी आती है? उसने कहा नहीं मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसके जो ड्रेस है उसके ऊपर अरबी का आयात लिखी हुई हैं? तो कहता है ऐसे ही लग रहा था। तो ये हालात हैं। उन्होंने कहा भई हलवा लिखा हुआ था। कहता है अच्छा हलवा लिखा हुआ था मुझे नहीं पता था लेकिन वो लिखा अरबिक में हुआ था। तो जब इस तरह की मेंटालिटी जो है वो किसी सोसाइटी में पाई जाती है, तो यहाँ पे भई ये चीज़ जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा फिर बड़ा पाप इसको माना जाता है। बेशक जो है वो दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की मेंटालिटी जो है उसके मुताबिक आप देखेंगे, तो ये एक ऐसा कर्म है जिसकी सज़ा जो है वो तो आपको भोगनी पड़ेगी। अब फ़िज़ा अली जो है पता नहीं कितने दिन उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, मेंटली टॉर्चर भी ज़ाहिर-सी बात है, होगा और उसके बाद वो शो को आगे रन कर पाती हैं या नहीं क्योंकि पाकिस्तान का जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसके ऊपर बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार जो हैं वो आकर कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। फ़िज़ा अली के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये जो मॉर्निंग शो है, इसको पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो ये हालात चल रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान में मुद्दे जिनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, उनके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही। महँगाई, बेरोज़गारी
उसके बाद तालीम, उसके बाद हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको बात करते हुए लोग नज़र नहीं आएँगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो शोर-शराबा करते हुए आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान के बाहर के जो लोग बैठे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ हुई है ना, पाकिस्तान में रहकर ये गलती है। इस चीज़ को कभी भी जो डिफेंड करेगा ना, अभी मैंने डिफेंड किया भी है और मैं बातचीत कर रहा हूँ। अगर कोई खुल के करेगा और सामने आके करेगा तो खैर उसकी भी नहीं है। ये नहीं कि उसको बंदे छोड़ देंगे, उसको कहेंगे कि तुम भी उसी कैटेगरी के हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आप किसी चीज़ को डिफेंड करने की हिम्मत करेंगे यहाँ पे, तो अवाम जो है वो इस तरह की है कि वो आपके खिलाफ भी हो जाएगी। मतलब कि ये कह लें कि रेडिकल जो सोच है ना वो यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। जी राणा साहब। जी, बिल्कुल जी, हर एक की अपनी-अपनी राय है जी, समीर भाई की अपनी राय है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि बात रेडिकल माइंडसेट की नहीं होती, बात होती है कि एक लाइव जो है, वो जो कवरेज हो रही होती है लाइव, वो शो कौन-सा है? फैमिली शो है। सुबह-सुबह जो है वो या जिस टाइम भी वो लगता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है मॉर्निंग वैसे, शो ही उसका। मॉर्निंग शो ही है, ज़ाहिर है फिर सुबह-सुबह ही होगा। तो ख़ैर वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब कि कोई भी देख रहा होता है घर में, अगर टीवी ऑन है वो लाइव चल रहा होता है कि जी यहाँ पे सिर्फ़ बातें दूसरी इधर-उधर की बातें होंगी, कोई टिप्स होंगे या कुछ इस तरह का होगा, वो सारे बैठ के नॉर्मल देख रहे होते हैं। तो जब वहाँ पे जब एक फैमिली सिस्टम होता है ना, कुछ घरों का फैमिली सिस्टम जो होता है ना, वो बड़ा और तरह का होता है भाई। कुछ का होगा कि बिल्कुल फ्री हैं। एक बात है, उनके लिए इतना हो सकता है इश्यू ना हो, य लेकिन जो मतलब कि थोड़ा बहुत इस तरह का है, होता है कि शर्म-ओ-हया जिनमें मतलब होती है, मतलब ज़्यादा होती है। तो वो मतलब कि नहीं देख पाते कि कोई ऐसी चीज़ किसी मतलब कि रिलेशन ऐसा होता है कि बहन-भाई का होता है, तो उस हिसाब से जो है वो उस तरह खुल के बातचीत नहीं होती उनकी। कई फैमिली में घराने में होंगे, आप लोगों में भी होंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, आपस में गपशप, वो मज़ाक वो चलता रहता है। उनके लिए इतना इश्यू नहीं है। तो जिनमें ये ऐसा मज़ाक इस तरह का या कुछ इस तरह का खुल के वो इकट्ठे बैठ के देखें, कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा इकट्ठे बैठ के, तो उनके सामने अगर लाइव शो इस तरह का चल रहा है, सारे बैठे हैं, तो उसमें ये सारी हरकत होती है, तो फिर भाई वहाँ पे जो है वो एक दूसरे से मुँह छिपाते हैं वो फैमिली। क्योंकि एक फैमिली सिस्टम में मैं भी रहता हूँ, मुझे पता है। मैं कभी भी आज तक इस तरह का कुछ भी कहें कि फैमिली में बैठ के देखा हो या ये नहीं कि हमने कोई देखा नहीं, मूवी नहीं देखी या हमने कुछ मतलब के ड्रामे नहीं देखे, हम देखते हैं भाई। लेकिन हर कोई अपना-अपना हिसाब से देखता है। इकट्ठे बैठ के उस तरह जो है वो पता होता है कि मूवी एक इन्होंने जो बीच में बात की है लोक भाई ने भी, तो लोक भाई ने कहा कि वहाँ पे इस तरह का मतलब हैं कि मुजरे होते हैं, नचाते हैं, ये होता है, वो होता है। बिल्कुल, वो उस चीज़ से भी मैं एग्री करूँगा कि यहाँ पे होता है, लेकिन वो लाइव नहीं चल रहा होता। वो इकट्ठे बैठ के कोई नहीं देख रहा होता कि अचानक इस तरह का सीन आ गया तो फिर एक-दूसरे के इधर-उधर देखना शुरू कर देंगे। तो वो एक सेपरेट है, मूवी मतलब एक सेपरेट चीज़ होती है, तो मूवी कोई लेके आता है, अलग बैठ के देख लेता है। हाँ, ये भी है कि हमें ये नहीं है कि एक-दूसरे से के मना किया गया हो कि जी नहीं, आप नहीं देख सकते और आप नहीं देख सकते। देखते हैं भाई घर में सारे देखते हैं, अपना अलग-अलग सब देखते हैं। अब कोई पता नहीं कि वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इकट्ठे बैठ के। तो जब लाइव शो चल रहा है, उधर इकट्ठे बैठे हुए हैं, मॉर्निंग शो है, सारे टीवी ऑन करके बैठे होंगे। मैं खाली ये अपनी मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ कि अपने आप को बीच में रख रहा हूँ। लेकिन मैं काफ़ी सारे ऐसे फैमिली सिस्टम होता है, भाई वो नहीं इस तरह का देख सकते, तो वो एक-दूसरे से नज़रें चुरा के इधर-उधर हो जाएँगे। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये चीज़ जो है आज मामूली इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। एक उसके हस्बैंड ने जो है अपनी बीवी को उठाया, इतना इतना इश्यू नहीं है। इस बात से इश्यू नहीं है कि इसको उठाया क्यों है। बात ये है कि आज इतना हुआ है ना, कल को ये टीआरपी बढ़ जाती ना इसको और हाइप मिली। अब कल को जो है वो कोई उठ के कोई और ऐसी हरकत करेगा जो इससे भी ज़्यादा जो है वो होगी। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा काम। अब ये इतना नहीं है इश्यू। बस ये कहता हूँ कि ये लाइव शो में इस तरह का नहीं होना चाहिए जहाँ पे फैमिली बैठ के देख रही होगी। कुछ फैमिलियाँ नहीं देख सकती। तो इसलिए मैं सिर्फ़ ये बात से इख्तिलाफ़ करूँगा समीर भाई की।
तो बाकी जो है उनकी अपनी मर्जी है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करते हैं, मूवी बनाते हैं, ये ड्रामा बनाते हैं, उसमें कुछ भी करते हैं, तो वो इनका और साहब है। एक लाइव शो वाला साहब और होता है। वो अगर पर्सनल वीडियो बनाएं, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, फिर उस पे कोई अगर टिप्पणी करे तो वो गलत है, क्योंकि वो उसके सोशल मीडिया पे ये वो बंदा खुद जाकर देख रहा है। तो वो नहीं कह रहे कि हमारा सोशल मीडिया देखो, बंदा खुद जाके देख रहा है। लेकिन लाइव शो वो खुद दिखा रहे होते हैं। लाइव शो बंदा अपनी मतलब कि मर्जी से टीवी ऑन किया, अगर लाइव शो ये वाला नहीं देखना, ये मतलब कि कल वाला देखते हैं, तो वो लाइव ज़ाहिर है चल रहा होता है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं चलता। तो जो बंदा जाके अपनी मर्जी से देख रहा है वो एक अलग चीज़ है। अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर कोई ये अपनी चीज़ें, ऐसी हरकतें अपलोड करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो कर सकते हैं। तो इनको कोई मना नहीं है। कपड़े जिस तरह के पहनते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जिस तरह के मर्ज़ी पहनूँ। तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो मर्ज़ी अपलोड करूँ। एक फैमिली जो होता है ना, फैमिली चैनल, उस पे ये सारा कुछ इसलिए सिर्फ़ थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। लेकिन जो कुछ ज़्यादा इस चीज़ को मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी, ये हो जाना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए, उनको मतलब कि जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक मतलब कि मुतरब्बा किया जाए, उसको मना किया जाए कि इस तरह का लाइव शो में आइंदा कुछ ना हो। ये स्क्रिप्ट लिखने वालों की गलती है, उन्होंने लिखा होगा और ये सारा कुछ हुआ होगा। तो आइंदा इस तरह का कुछ स्क्रिप्ट ना लिखा जाए, या इस तरह की जो है वो बीच में ना चीज़ हो। बस इस तरह की एक वार्निंग होती है, अब जी दे दें, बस बात ख़त्म करें। तो उसको इतना इश्यू ज़्यादा बनाना, मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि उनको जो है पर्सनल थ्रेटनेस हो, या कुछ इस तरह के जो है वो केस चलें उन पे। भाई ये इतना कुछ नहीं किया उन्होंने कि केस चलें या ये हो या वो हो। अब मिसाल के तौर पे अब वो जो अपना समय रायना जो है, उनका एक शो मतलब जो हमने भी देखा था पॉडकास्ट, और उसमें रणवीर अलाहाबादिया जो हैं उन्होंने वो बात कही थी, वो जो एक मज़ाक अपनी तरफ से उन्होंने जोक लगाया था। लेकिन लोगों ने देखा, लोगों ने हाइप पकड़ ली, क्योंकि वो जोक्स इस तरह का था कि वो फैमिली जो है वो फैमिली में समय रायना खुद कह रहा था कि मैं अपनी फैमिली के सामने उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था कि इस तरह का जोक्स था, और जोक था और उसको डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है ना उधर तक चली जाती है। एक पहले होता था कि मज़ाक होता था, डबल मीनिंग अक्सर बातें हो जाती थी इस तरह के शोज़ में। ये जो समय रायना का मतलब इस तरह के और शोज़ होंगे, तो वो वहाँ तक जो है वो ठीक था, लेकिन जो बिल्कुल ओपन हो जाए चीज़, वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे रोकने का मकसद यही है, कहने का मकसद यही है कि ये ज़्यादा ना आगे बढ़े। सिर्फ़ ये है कि एक वार्निंग दें कि इस तरह का ना किया करें लाइव शो में। बाकी जो है वो बैठ के बात भी हो सकती थी, और इस तरह के चैलेंज भी नहीं देने चाहिए उनको। जो दूसरा होस्ट बैठे हुए हैं, उनको चैलेंज नहीं देने चाहिए थे। तो ये स्क्रिप्ट लिखने वालों की भी गलती है कि इस तरह का चैलेंज दिया, उन्होंने पूरा कर दिया। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि लोग जो हैं केस करें और लोग उनकी पर्सनल लाइफ को थ्रेटन करें, वो भी नहीं करना चाहिए, उसके भी खिलाफ हूँ। और ये इन्होंने बात की एंकर की, तो एंकर को इतनी जल्दी बुलाया कि जी बम आने वाला है, निकल। उसने कुछ नहीं पहना होगा। तो ख़ैर वो भी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो मर्ज़ी है पहने भाई। और लेकिन ये है कि जिस तरह का ड्रेस था वो मतलब न्यूज़ में अगर वो चल रहा हो, सामने से तो ठीक था बिल्कुल, लेकिन बैक से जो है वो थोड़ा-सा मायूब था, क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखी थी, पोस्ट पढ़ी थी, और उसमें ये सारा फ़ेसबुक पे पोस्ट थी। अब वो सच्ची है कि नहीं सच्ची, वो पढ़ रहा था मैं सारी। उसमें पिक्चर थी 2, तो थोड़ा-सा मायूब लगता है भाई। तो बहरहाल वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, वो एक किस्म का लाइव नहीं, उस तरह शो नहीं है, वो न्यूज़ है, वो एक अलग चीज़ है। तो बाकी जो महँगाई है पाकिस्तान में भाई, तो जो चाचा जी जो है वो बात कर रहे थे, एक को तो चड्डी की फ़िक्र पड़ी हुई थी कि ₹20 की थी तो ₹100 की मिल रही है। तो टेंशन तो दूस अपनी अपनी टेंशन। तो बाकी जो है वो अपना महँगाई वाक़ई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग भाई ने जो आखिर में जो जितना सारा डाटा निकाल के दिखाया है, वो सच्चा है भाई। इन 2-3 सालों में जो है महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कोई शक ही नहीं है इसमें। महँगाई ने सारी अवाम की जो है वो ले लिए, बैंड बजाई हुई है। कह के ले लिए है। तो बहरहाल ये है कि वो जो बहरहाल मुझे वो एक एंकर पे हँसी आई। वो जो चाचा थे वो बता भी रहे हैं पाकिस्तान के हालात, कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी वो चचा से कह रहे हैं जी आप फिर पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कर रहे हो? पहले क्या वो गाने गा रहा था? वो जो एंकर था बीच में कहता है पाकिस्तान के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो और क्या बता रहा है? वो पाकिस्तान के हालात ही तो बता रहा था चचा। तो यार ये फनी है, पाकिस्तानी लोग जो है ना बातें भी ऐसी-ऐसी करते हैं। बहरहाल जी। खैर एनीवेज जी, जो हुआ है वो कह लें कि क्रिटिसाइज के लायक भी है, लेकिन इतना क्रिटिसाइज करना इस चीज़ को, और कंदील बलोच आई थी तो उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा जो है फैशनेबल है लड़की, और तो ठीक है झूठ बोल रही थी, उसका बैकग्राउंड जो है इतना अमीर नहीं था, कुछ ऐसे ही कह लें कि एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं था उसका, लेकिन बताती ऐसे ही थी, वकार ज़का के शो में आई, और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ, पहले तो लोग कह रहे थे ये ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे थे कि मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसको एक उस वे में लिया जा रहा था कि ये लड़की 2 नंबर है, ठीक है, और ये वो वाली कैटेगरी की है, और इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम लोग जो हैं उनमें ये फिट नहीं बैठती, और वो वाला सिलसिला चल रहा था ना, सारी सिचुएशन। एंड आफ्टर दैट जब उसे मारा गया, उसके भाई के द्वारा जो है उसे कत्ल कर दिया गया, और फिर वो जो है सिचुएशन ही बदल गई। वही लोग सिंपैथी दिखाना शुरू हो गए कि नहीं लड़की को गलत किया, एक औरत को भी आज़ादी है और ये और वो, तो वो वाला सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके ऊपर बागी ड्रामा क्रिएट किया गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो आ रही थी वो इंडिया से आ रही थी, ठीक है। उस टाइम के ऊपर वो ड्रामा हाइप पकड़ा हुआ था, और वो सबा कमर है मेरे ख्याल में, उन्होंने जो है वो मेन रोल किया। तो वो वाली सारी सिचुएशन चल रही थी। मुझे एक बात की यहाँ पे समझ नहीं आती इन चीज़ों को लेकर कि यार आपने दिखाना या ना दिखाना एक अनदर मैटर है, लेकिन अगर आप पहले देख रहे होते हैं वही चीज़ें, वही बात ना कि एक इंडियन मूवी है, एक पता नहीं मेरे ख्याल में 3 इडियट है, ये किसका है मेरे ख्याल में, वो पीके का है, कि ढोल बजाना है उस दिन, बताना है कि आई एम हैव अ सेक्स टुडे, मतलब वो वाला वो डायलॉग जो है ना उसमें, और कंडोम छुपा रहे होते हैं जानबूझ के, गिरता भी है जिसका, तो मानता कोई भी नहीं है कि वो कहते हैं ये तुम्हारे गिरा उसी का होता है, लेकिन वो मानते नहीं। फिर वो एक लेडी से पूछे, वो ओल्ड लेडीज कहती है शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मुझे क्या दिखा रहे हो?" उस वक़्त जब मीडिया दिखा रहा होता है टीवी के ऊपर, आप देख रहे होते हैं ऐड पे, आप जब लेके जाते हैं, उसे यूज़ करते हैं, उस वक़्त शर्म नहीं आती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में डिस्कस होने लायक है, ये बहुत लंबी बहस है इस चीज़ के ऊपर। हाँ, उन्होंने स्क्रिप्टेड किया, उन्होंने ऑन एयर जो है इस चीज़ को लेकर आए, ये उन्होंने गलती की कि इस शो को और वे से जो है वो रिप्रेज़ेंट कर सकते थे, ये तरीकाकार नहीं था। इसको उन्होंने दिखाया, लोगों ने उसके ऊपर एक ओपिनियन दिया, लेकिन इसको इतना ऊपर लेके चले जाना कि वो जो एंकर हज़रात हैं, जो कह लें कि संगीन किस्म के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं इन अ सीरियस नोट, वो इस चीज़ को इतना डिस्कस करेंगे कि इसको भी बीच में लेके आ जाएँगे। ओहो! ये हो गया, फलाँ लड़की का पिछवाड़ा नज़र आना शुरू हो गया जी, उसने ट्राउज़र पहन लिया, और ये और वो। अपनी इस्लामाबाद के लाहौर की एलीट क्लास जाके देखें, वो यही कुछ पहनते हैं, वो यही कुछ पहनते हैं। मुझे इसी चीज़ से जो है एलर्जी होती है पाकिस्तान में, कि भाई वो जिसने जो पहना हुआ है अगर उसकी मर्ज़ी है, तो फिर तीसरा उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा है? वहाँ पे यूरोप में देख लें, वेस्ट में देख लें, लोग जो है उन्होंने मुख्तलिफ ड्रेसेस पहनी हुई हैं, और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको कोई मसला नहीं है उनसे कि उन्होंने वो पहना हुआ, किसी ने शॉर्ट्स पहना हुआ, किसी ने बिल्कुल शॉर्ट जो है वो पहनी हुई है, तो कोई मसला परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं एशियन जाएँगे, तो वो जाके कहेंगे, "ओ देख, इनकी हरकतें देख।" गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि ये फलाने-ढिमकाने नंगे घूम रहे हैं, ये इन्होंने ये ड्रेस क्यों पहना हुआ है, इन्होंने ये क्यों किया। भाई एक तो उनकी अपनी कंट्री, एक अपना रहन-सहन, वो अपनी मर्ज़ी से पहन रहे हैं, किसी को छेड़ नहीं रहे, और एक-दूसरे को नहीं छेड़ते, कुछ नहीं कहते। सारे पाकिस्तानी और जाके एशियन कह लें ज़्यादातर, ठीक है? उनमें पाकिस्तान आता ही आता है, तो भाई पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है, और जाके कर रहे होते हैं। मेरे अपने 1-2 दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार इन्होंने ड्रेसिंग कैसी पहनी हुई है। मैंने कहा यार उनकी अपनी कंट्री है, उनका अपना पहनावा है, वो सारा सिचुएशन। अब यूरोप में जो शो चलते हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, वहाँ पे जो उनकी ऑडियंस है, उनके थिएटर पे लगते हैं, वो भाई इतनी-इतनी अश्लील बातें करती हैं, समय रॉयना ने तो कुछ की ही नहीं है इंडिया में। लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे माहौल और वो फैमिली वाला सिस्टम, तो भाई वो सिचुएशन जो है वो अलग हो जाती है यहाँ पे। हाँ, आप डबल मीनिंग करते हैं जैसे कपिल के शो में होते हैं, जोक्स जो हैं, और उसने किया था, इतना बड़ा शो कर दिया था, क्या नाम है इसका,
भवन बाम जो है उन्होंने जॉनी सिंह के साथ जो है वो शो कर दिया, उस पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि एक पॉर्न स्टार जो है, सनी लियोनी जो है पॉर्न स्टार जो है वो उसमें काम कर रही थी मूवीज में, आइटम सॉन्ग और प्रॉपर मूवीज में रोल कर रही थी, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। और ये भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लाइट आउट करने वाला है, बस एक मुद्दा चढ़ जाता है हथे और उसको फिर रगड़ा जाता है ठीक ठाक तरीके से, हालांकि इसको इग्नोर कर देते एग्जाम्पल में, मतलब एक हुआ एक वाकया और छोड़ देते, उसके बाद कुछ भी नहीं होना था। फिजा अली ने तो डांस भी किया था, उसके ऊपर भी इन्होंने ड्रामा लगा लिया था, उसने वो ज्यादातर कपड़े पहनती है, उसने कहा कि मेरे शोहर जो हैं, ये एक टीआरपी के लिए था ना, मेरे शोहर जो हैं वो अपने कपड़े ढूंढ रहे थे, उनकी ड्रेसिंग तो आज मैं पहन के आ गई हूँ। उसने मर्दों वाली सलवार कमीज पहनी हुई थी, उसके ऊपर भी लोगों ने वबाल मचा दिया, मर्दों वाले कपड़े क्यों पहन लिए इसने। फिर जनाब उसने अपने घर में जो अपने जोड़े जो कबर्ड में रखे हुए हैं वो निकाल के दिखाए, आधे से ज़्यादा उनकी डिज़ाइनिंग और स्टाइल जो है वो मर्दों वाला था। और वो मेरे ख्याल में हमारे लोकगीत सिंगर है, पता नहीं कोई रोकड़ी नाम है उनका कोई, तो वो ज़ीशान रोकड़ी। ईशान रोनी दूसरे हैं, वो बड़े वाले, वो भारी भरकम से एजेंट है थोड़े, वो फोत हो गए, मतलब ये पास्ट अवे, तो वो उनके गाने के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे थे, वो बड़ा मशहूर सा गाना है, और वो जो है उसके ऊपर रिएक्ट कर, लोगों ने कहा कि कुछ ने कहा कि डांस परफॉर्मेंस अच्छी थी, कुछ ने कहा कि ड्रेसिंग बहुत वाहियात किस्म की थी, उसने बटन खोले हुए हैं, वो कफ के जो है वो भी बटन ओपन है, वो लड़कों वाले कपड़े पहन के डांस कर रही है, ये और वो, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं भाई हर चीज़ को, हालांकि अप्रोच वही बात है कि आपके हाथ में डिवाइस है, आपको पता है, अब आपकी ज़हनियत है कि आप किस तरफ जाते हैं, आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये चीज़ है। कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, आई गई बात ख़त्म। कुछ लोगों ने भाई इससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो लाइव शो में किया हुआ है पाकिस्तान में, वहाँ पे नहीं पकड़ा, निदा यासर को नहीं पकड़ा, ठीक है ना, वो पता नहीं क्या-क्या सिचुएशन में क्या-क्या सवाल करते रहे हैं, ईद शो चल रहा था, उसके ऊपर सारा कुछ हुआ। पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं और जो है एंकर भी हैं। इन्होंने वो क्या कहते हैं, वो सर्जरी जो है वो बोटॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अक्सर लड़कियों ने लड़कों ने भी करवाया हुआ है, ठीक है। और कोई बंदा इसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा था, देखो इनकी शक्लें पहले ठीक थी, अब इनकी शक्लें जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं और ये हो गया। भाई हाँ, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना उससे, तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ करो, फिर आपका करना बनता है कि हाँ, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारा भी हिस्सा बीच में है। लाइव वेरिएंट वाला जो सिलसिला था कि लाइव चल रही है पॉडकास्ट, तो लाइव वो टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो फिर वो उसमें सिचुएशन जो है वो आती है, फिर आपका जो है इंटरफेयर बनता है। लेकिन अगर बंदा जो है अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी लाइव कर रहा है, अपनी पॉडकास्ट अपनी मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उसको। फिर आप करेंगे तो भाई उल्टा आपको सुननी भी पड़ेगी। और जहाँ पे जंगल का कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ज़ोर चल जाता है, जो लीड क्लास है, जिसका हाथ पड़ता है, जो सिफारिश कर सकता है, जिसकी अप्रोच ज़्यादा है, वो भाई दूसरे को बिठाने की कोशिश करेगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया की पावर कुछ लोगों के हाथ में है, उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी में और भी संगीन मामलात हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात कर लो, उनके ऊपर लोगों को इकट्ठा कर लो, बात कर लो, वो सीरियस मैटर है, वो उसको हल करो। मुल्क सुधरे, को थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़े इन चीज़ों को लेकर, फिर वही होना है, वही कंदील बलोच टाइप जो है वो आएगी लड़की, उसको मार देंगे और उसके ऊपर फिर ड्रामा बना के सिंपैथी लेंगे और करोड़ों व्यूज़ लेकर पैसा कमाएँगे। फिर यही कुछ है पीछे। तो मतलब रिज़ल्ट कुछ भी ना निकला, रिज़ल्ट ज़ीरो, आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपका शोर डालना, आपका इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। आज उसने ये किया है, हाँ, वो माफ़ी माँग लेगी कहीं न कहीं, उसका सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आ जाएगा, तो वीडियो वायरल क्लिप आ जाएगा इस तरह का कि यार मैं माफ़ी चाहती हूँ, माज़रत चाहती हूँ और ये मैंने किया, ये स्क्रिप्टेड था। तो लोगों को ठंड पड़ जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। और उन्होंने सीरियस नोट आधे से ज़्यादा जो है, सीरियसली कहूँगा, पाकिस्तान में वेले बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दानश्वर बने हुए हैं, बैठे इसलिए हैं कि इन इस तरह की वीडियो आए और उसके ऊपर कमेंट्स करें। सोशल मीडिया पे दानश्वर बने हुए हैं। दानश्वर ये ना मतलब कि यार ये चीज़ जो है नहीं यूट्यूब पे दानश्वर अब दानिश यार देखें, वो अगर वो कर रही है, हम सिर्फ दानिश हैं। हम मैं कर रहा हूँ ना पर्सनल वे में, मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई मेरा वो उसमें लेना देना है। अगर किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, मैं किसी के बारे में इस तरह की वाहियात किस्म की बातें नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, तो फिर भाई ठीक है, किसी की ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर वो मुझे आके क्रिटिसाइज़ करेगा या कहे कि इसको डिलीट करो, ये करो, तो वो गलत है भाई उसके ऊपर।
और फिर कहते हैं कि आज़ादी है बोलने की और ये और वो। तो बाबे को भी उन्होंने चढ़ा दिया था लाइन के ऊपर, रोला डाल रहे थे, शोर डाल रहे थे। तो भाई अवाम की मेंटेलिटी देखो कि पीछे खड़े होकर क्लैपिंग कर रही है। तो ये बेबसी की इंतहा जो है आपको नज़र आ गई होगी। लोग साहब ने नोट नहीं किया कि पीछे अवाम क्लैपिंग कर रही है। बस अवाम को दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, नारे मारना, क्लैपिंग करना, ठीक है, वाह वाह, मतलब प्रचार नहीं करना उस चीज़ के ऊपर, बात नहीं करनी कैसे उन्होंने ये बात कही, ये भी हो सकता है फलां में ये था। कोई पीछे मेरे ख्याल में दूसरी पार्टी का बंदा मौजूद था और वो कुछ कह रहा था, बाबा से कह रहा था शट अप, 2 बार कहा है उसे, मतलब वो इंटरप्ट कर रहा था बीच में। लोगों की मतलब बहस मुबाहिसा करते हैं लेकिन लड़ने पे आ जाते हैं। वो बहस मुबाहिसा जो है वो किसी कह लें कि मोड़ के ऊपर नहीं पहुंचता आ जाके। फिर भी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और भाई। ये नहीं जवाब दे रहा था ना, कौन सा दे रहा आप था? वो पाकिस्तान के वाला। हालात में ही तो बात कर रहे हैं, तो फिर भी यही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। कि उसमें क्या हाँ, वो बोलना एंकर चाहेंगे? वो एंकर की 25 बात मिनट है, उस बंदे ने बताया है ना। एंकर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी हमारा तो यही ओपिनियन है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस मुद्दे के ऊपर? और समय रैना की वीडियो उसको भी याद रखिएगा, वो जो मुद्दा है बीच में उसको भी इसके साथ रिलेट कीजिएगा और फिर उसके बाद सोच के जवाब दीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।